हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश में जो यूपी पीजीटी की एग्ज़ाम है उसमें तैयारी में जो आने वाले डाउट्स हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस बचे हुए टाइम को आप मैनेज करें। दो तरीके के स्टूडेंट्स आमतौर पे इस समय इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जिनका तैयारी बहुत अच्छा हो गया है, जिन्होंने लंबे समय में पेशेंस रखा, जो फिज़िक्स की तैयारी करते रहे, जिन्होंने कंप्लीट नोट्स और कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रखा है, तैयार कर रखा है। और एक तरह के स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी वजह से अपनी तैयारी को बीच में स्किप किया, जैसे डेट आया तैयारी को वापस स्टार्ट किया। अब वो अपने आप की तैयारी को करना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हार मानना चाहते हैं, वो कोशिश करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है उन्होंने पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है लेकिन रिसेंटली उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ रखा। तो वो क्या कर सकते हैं कि जिससे उनका जो टास्क है यूपी पीजीटी को क्वालिफाई करना वो अचीव हो पाए या कंप्लीट हो पाए। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की जानी चाहिए, कहाँ से की जानी चाहिए, तो उसके बारे में भी आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बहुत अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है, और यही बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और डेट जो है आपका अक्टूबर में है, 15-16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम पेपर है। जाहिर सी बात है, इस एग्ज़ाम पेपर के लिए जो सीरियस तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम पेपर की सीरियस होकर तैयारी की, कुल मिला के जिनके सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, या जिनके पास जो प्रैक्टिस है, जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एकदम क्लियर है, तो वो लोग तैयारी करने में एक बात का ध्यान रखेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको। जो आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे आपने हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के बनाए हैं, चाहे आपने कहीं और से बनाए हैं, चाहे आपने सेल्फ बनाए हैं, ठीक है, जो आपने कंटेंट पढ़ रखा है उसी को आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और यदि आपने कहीं से प्रैक्टिस ले रखी है तो उस प्रैक्टिस को करेंगे। आपके घर पे बुक्स अवेलेबल हैं तो उन बुक्स से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से कोई आपने प्रैक्टिस ले रखी है तो यहाँ वाली प्रैक्टिस करेंगे। कुल मिला के रिवीजन करना है जो आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, और हर चैप्टर का रिवीजन करके उसका टेस्ट देना है। और यदि कोई ऐसा है जिसने टेस्ट भी दे रखे हैं तो वो फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दे। हम एक बात आपको एकदम क्लियर कर देते हैं कि आप चाहे रिवीजन, ठीक है, हम ओनली रिवीजन की बात कर रहे हैं, आप चाहे रिवीजन या नोट्स को 10 टाइम्स पढ़ें, 20 टाइम्स पढ़ें, 30 टाइम्स पढ़ें या 40, मतलब 40 बार भी नोट्स आप पढ़ लेंगे और आपने टेस्ट नहीं दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपको भी पता है, हमको बहुत जल्दी क्वेश्चन को करना होता है, ये समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूरा पेपर जो है वो न्यूमेरिकली अप्रोच के साथ आ रहा है, अच्छे लेवल के साथ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नोट्स पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा। एक ऐसा माइंड सेट की वहाँ आवश्यकता पड़ेगी, एक ऐसी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है और कैसे करना है, फटाफट, बिना कैलकुलेशन मिस्टेक्स के। तो इस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आपने तैयारी की है तो जाहिर सी बात है आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। तो टेस्ट ना देने की गलती आप ना करें। टेस्ट आप चाहें तो आपके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल हों, उन टेस्ट को आप दें, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखें, टाइमिंग का। आप जब भी अपनी किसी बुक से क्वेश्चन को लगाएं या प्रैक्टिस सेट को लगाएं तो उसमें उसकी स्टॉप वॉच में, मोबाइल की स्टॉप वॉच में एक टाइमर सेट कर लें कि मान लीजिए आप 125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं या 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 100 मिनट का टाइमर लगा लें या 90 मिनट का टाइमर लगा लें, उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करें। क्योंकि वहाँ एग्जाम पेपर में क्या होगा कि आपको गिवन टाइम में पूरा क्वेश्चन पेपर करना है, तो क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, क्वेश्चन पढ़ने में गलती भी हो जाती है, कभी कभार क्वेश्चन पेपर लेंथी आ जाता है, अपन पढ़ भी नहीं पाते हैं, कितने राउंड उस पेपर में करने चाहिए। तो ये सारी जो स्किल्स है वो आपको एग्ज़ाम पेपर देने के बाद ही समझ आएगी, वैसे नहीं आ सकती। तो आप टेस्ट जरूर दें, बिना टेस्ट के पार नहीं पड़ेगी। आपका काम रिवीजन और टेस्ट है, इसके अलावा नया कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गई ऐसे स्टूडेंट्स की बात जो केवल टेस्ट देने में इंटरेस्टेड रहेंगे, जो केवल रिवीजन करेंगे, इसके अलावा उनको ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका तैयारी 50%, 80% तक है, जिन्होंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, कुछ नोट्स लिखे हमने हल्के फुल्के, ज़्यादा उन्होंने नहीं बनाए, केवल कंटेंट को पढ़ रखा है। ऐसे स्टूडेंट जो टीचर हैं, जिनको लगता है कि सर कॉन्सेप्ट तो मेरे को आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे केवल उसकी न्यूमेरिकली अप्रोच लेना सीखना है या उसको बहुत बेहतर बनाना है, या मुझे उस क्वालिटी का पढ़ना है जिस क्वालिटी का यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम पेपर आ रहा है, या मुझे
एक बार सिलेबस को कैसे भी करके पूरा करना है और टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। ये है दूसरे तरीके के स्टूडेंट। यदि तीसरे तरीके के स्टूडेंट कोई है जिसने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी ही चालू नहीं की, वो अभी पहली बार तैयारी से जुड़ा है, तो आपको भी पता है सच क्या है, इतने कम समय में शुरू से लेकर एंड तक तैयारी होना लगभग मुश्किल जैसा है। हम नामुमकिन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे की फिजिक्स बहुत बेहतरीन हो, किसी स्टूडेंट्स की फिजिक्स को जो है पहले उसने कभी नीट IIT की तैयारी की हो, कभी नेट की तैयारी की हो, तो इस तरीके को कोई स्टूडेंट हो जो 2 महीने में कवर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी का आमतौर पे मुश्किल होता है क्योंकि पूरे सिलेबस को 2 महीने में पढ़ना, सिलेबस को रिवाइज करना, उसके टेस्ट पेपर लगाना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो जो गंभीर स्टूडेंट हैं, वो सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं, वो खास तौर पे बिल्कुल जाग जाएं, अब टेंशन ना करें। 2 महीने इतना बड़ा अमाउंट होता है टाइम का कि आपकी यदि तैयारी 50% भी है, जिनकी 100% है तो बहुत ही बेटर है, जिनकी 80% है तो बहुत बेटर है, आपकी तैयारी यदि एक्चुअल में 50% भी है तो भी आप 2 महीने में सिलेक्शन ले सकते हैं। उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। ये ऐसे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल तैयार रहो, आपको तो बस धुआंधार प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए सर, तो 50% से 80% तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए दिए हुए टाइम में। जो ऑलरेडी 50 या 80% कंटेंट आपने पढ़ रखा है, ठीक है, उसको आप रिवाइज करेंगे पर डे। नया कंटेंट पढ़ने से पहले पुराने कंटेंट को आप रिवाइज करेंगे और उसके टेस्ट देंगे। टेस्ट का मतलब उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टाइमर के साथ, चाहे आप 20 ही क्वेश्चन करो पर 20 मिनट के टाइमर के साथ ही करोगे। ये ऐसी चीज़ है, हम एक बार दोबारा बोल रहे हैं और ये स्टेटमेंट हो सकता है आपको परेशान करे। यदि कोई स्टूडेंट 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है बिना टाइमिंग के, तो चांसेस ये हैं कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा यदि उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट ने केवल 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस टाइमिंग के साथ कर रखी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उस स्टूडेंट का सिलेक्शन आमतौर पे होगा, चाहे पेपर कैसा भी आए। दोनों की वजह आप सुन लें। 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाला टाइमिंग के साथ एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको फियर एग्जाम पेपर का वो नहीं है, जिसको दिए हुए टाइम में पेपर करना आता है, जिसने प्रैक्टिस की है उसको क्वेश्चन पढ़ना भी आता है, जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स को कम करना जानता है क्योंकि टेस्ट दिए हैं उसने, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा अपनी जो एग्जाम की स्किल्स हैं उनको जानता है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसने जब टेस्ट दिए तो वो जानता था कि मैं यहाँ मिस्टेक करता हूँ, उसने सुधार ली होंगी। लेकिन जो स्टूडेंट केवल हाँ भाई आज 100 कर लिए, कल 50 कर लिए, हाँ जी टेक्निकल इश्यू की वजह से लेक्चर बीच में रुक गया। चलिए हम वापस स्टार्ट करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे स्टूडेंट जो 50 to 60% अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और जिनको लगता है कि मुझे और प्रयास करना है, मुझे यूपी पीजीटी में सेलेक्ट होना है, तो उनको सबसे पहले जो उन्होंने कंटेंट पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करना चाहिए और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए विद हेल्प ऑफ टाइमिंग के। मतलब टाइमिंग के साथ आप टेस्ट दीजिए, चाहे आप सेल्फ अपने हिसाब से टेस्ट लगाइए, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट ज्वाइन कीजिए, चाहे आप हमारे यहाँ से टेस्ट लीजिए, लेकिन टेस्ट ज़रूर लगाइए। जो न्यू कंटेंट है जो आपने नहीं पढ़ रखा, पर डे मान लीजिए आप 7 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। मिनिमम 7 से 8 घंटे पढ़िए, 6 से 8 घंटे पढ़िए। कहीं पढ़ाने जा रहे हैं तो छुट्टी ले लीजिए क्योंकि नौकरी का सवाल है, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट जो है डिपेंड करता है आपके थ्योरी में नंबर जितने अच्छे होंगे, रिजल्ट उसी के बेस पर डिसाइड होगा। तो कहने का सीधा सा मतलब जो न्यू कंटेंट है जो आपको पढ़ना है वो आप 3 घंटे में पढ़ेंगे पूरे दिन में, और बाकी का जो टाइम है मान लीजिए 7 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 4 घंटे आप ऑलरेडी पढ़े हुए कंटेंट के लिए और टेस्ट के लिए देंगे, और नया जो टाइम है वो 2.5 से 3 घंटे आप नए कंटेंट के लिए देंगे। इस तरीके से धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराना पढ़ा हुआ सिलेबस भी पूरा हो गया और नया पढ़ा हुआ सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है। यदि आप इस सोच के साथ बैठ गए कि जो नया कंटेंट हमको पहले पढ़ लेते हैं, मतलब जो हमने नहीं पढ़ा उसको पहले पढ़ लेते हैं और बाद में जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि नए कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं उसकी सीमा नहीं है। हो सकता है वो 15 दिन ले, हो सकता है वो 20 दिन ले, हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेट कर दे। तो उस केस में आपके अंदर डिप्रेशन बढ़ सकता है कि यार मेरा सिलेबस भी नहीं हुआ, पुराना भी मैं भूल गया हूँ, याद नहीं हुआ। तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो कंटेंट पढ़ चुके हैं आप लोग, जो आपको लगभग आता है या आपको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आ जाएगा, उसको आप पहले पढ़ें, ठीक है। धीरे धीरे फिर आप नए कंटेंट की तरफ जा सकते हैं। टेस्ट ज़रूर लगाना, बिना टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होते, हमने डिस्कशन कर लिया था। दूसरा, यूपी पीजीटी का जो पेपर है उनकी आप स्टडी जरूर करें, दोनों स्टूडेंट्स, ठीक है। हम दोनों की बात कर रहे हैं। यूपी पीजीटी के
पेपर्स की आप स्टडी जरूर कर लें। जो 2021 में पेपर हुआ है, जो 2016 में हुआ है, जो 2013 में भी है, 11 में भी है, 10 में भी है, 9 में भी है, 4 में भी है, तो उन सब पेपरों को आप एक बार देख लें। नहीं मिल रहे हैं तो आगे हम जो टेस्ट सीरीज़ देने वाले हैं उसमें वो पेपर्स देंगे सॉल्व करके, तो आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको लगेगा कि सर जो टॉपिक छूट गए उनका कंटेंट कहाँ से आएगा। तो वैसे तो रेफरेंस बुक बहुत सारी हैं, आपको सब पता है, क्योंकि आप MSc किए हुए हैं, तो टॉपिक का नाम देखते ही पता चल जाता है कि ये टॉपिक वहाँ मिल जाएगा। सबसे अच्छा साधन होता है यूट्यूब। अब यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक डालिए तो फटाफट से आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि सर मेरा तो 40% सिलेबस हुआ है, लेकिन मुझे करना है, मुझे सिस्टमेटिक कंटेंट मिल जाए, मुझे ढूंढना ना पड़े, क्योंकि कंटेंट बुक्स में जाओगे तो ढूंढना पड़ेगा निश्चित तौर पे। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग अलग जगह या अलग अलग बुक से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसका एक सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, हम हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सोल्यूशन दे रहे हैं। वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कंटेंट को ढूंढने में टाइम ख़राब नहीं करना चाहते, केवल उनके लिए। बाकी का जिनके पास ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है, या जिन्होंने कहीं से ले रखा है, या जिन्होंने कहीं से तैयारी कर रखी है, कर रहे हैं, तो वहाँ करते रहें। सारे टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, कमी कोई नहीं रखता। जितनी आप मेहनत करेंगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो हमारे यहाँ से जो हम आपको बता रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि UP PGT ओरिएंटेड एक हम टेस्ट सीरीज़ आपको देंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के कई सारे तरीके रहेंगे। अब हम बताने वाले हैं कैसे रहेंगे। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस पूरा हो गया है, और या ऐसे भी स्टूडेंट्स जो टेस्ट देना चाहते हैं, जिनके पास टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे उनका सिलेबस 40% हुआ है या 50% हुआ है। कहने का मतलब इसमें टेस्ट रहेंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास, साहब मेरे पास तो नोट्स भी नहीं है, तो नोट्स का भी अरेंजमेंट किया गया है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि साहब मेरे को तो ये बताओ कि यदि पूरा कंटेंट, सिलेबस का कंप्लीट कंटेंट आप मुझे तैयार दे दो, है ना, लेक्चर्स दे दो पूरा सिस्टमेटिक, और मुझे सेम हुबहू नोट्स दे दो जिससे मुझे लिखना ना पड़े, तुरंत डबल की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे चला के मैं पढ़ लूँ, और साथ में मुझे टेस्ट भी दे दो। कोई ऐसा स्टूडेंट हो, हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स आमतौर पे कम होंगे, बट कोई है जिसका बिल पावर बहुत ताकतवर है, जो चाहता है कि मुझे पूरा कंटेंट एक बार रिवाइज़ करना है, जिसको लगता है कि मुझे समराइज़ करना है, हो सकते हैं जो 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे पढ़ने की क्वालिटी रखते हो, जिनकी पढ़ने की स्पीड बहुत तेज़ हो, या असंभव को संभव करने की क्वालिटी वो रखते हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये लास्ट वाला ऑप्शन है। टेस्ट सीरीज़ में आपके लिए हमने जो है वो 3 तरीके के टेस्ट रखे हैं। आप कंटेंट को पढ़ लें यूनिट वाइज, और चैप्टर वाइज टेस्ट दे लें। ठीक है, और चैप्टर वाइज टेस्ट की जो संख्या है वो तकरीबन है 12 से 15। आप कहेंगे कैसे? हमने 2 चैप्टरों को एक साथ मिलाया हुआ है, जिससे आप टेस्ट अच्छे से दे पाएँ, क्योंकि हर टेस्ट में हमने कोशिश किया है कि 80 से लेके 125 क्वेश्चन के बीच में रखे जाएं। मान लीजिए टॉपिक थोड़ा हल्का है, जिसके क्वेश्चन कम आते हैं तो उसके 80 होंगे, जिस टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं उनके 125 क्वेश्चन रखे हैं टेस्ट पेपर में, और जिनके बहुत अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनके 150 भी रखे हैं। तो कुल मिला के आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, और मतलब मोबाइल में भी आप दे सकते हैं, पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं आपके उसी तरीके से होगा, जिसमें आपको फिक्स टाइमर मिलेगा। जैसे 125 क्वेश्चन का पेपर है तो 120 मिनट आपको दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट पेपर चलेगा। और टेस्ट पेपर जो आप देंगे उसमें जैसा आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी तरीके से आपको काम करना है। आपके एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चन आते हैं तो 125 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है, उतना ही हम नंबर रखेंगे जितने नंबर का आपका टेस्ट आता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको 12 से 15 टेस्ट मिलेंगे, जिसके टॉपिक आपके पास ऑलरेडी रहेंगे। एक शेड्यूल अपलोड हो जाएगा, उस शेड्यूल में टॉपिक रहेंगे कि टेस्ट 1 इस टॉपिक का है, टेस्ट 2 इस टॉपिक का है, टेस्ट 3 इस टॉपिक का है। तो आपको पहले ही पता होगा, तो आप उस चैप्टर, मान लीजिए यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तीनों चैप्टर को आप रिवीजन कर लो। उसका एक टेस्ट दिया हुआ है, वो आप उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो सभी टेस्ट के सोल्यूशन भी दिए गए हैं। टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके क्या है, सोल्यूशन है, रिटन सोल्यूशन। जैसे आप टेस्ट को ख़त्म करेंगे ना, तो टेस्ट को ख़त्म करने के बाद हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। दूसरे तरीके के टेस्ट है मिक्स टेस्ट। आप चाहें तो मिक्स टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया है, मान लीजिए जैसे 11th और 12th 2 क्लासेस होती हैं, तो उनके टेस्ट को, उनके टॉपिक्स को मिला दिया है। मान लीजिए 11th क्लास के 2 टॉपिक लिए, एक ग्रेजुएशन का ले लिया और 2 12th क्लास के ले लिए, तो शेड्यूल मिल जाएगा। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने टेस्टों को देना है। ठीक है, तो
ये है मिक्स टेस्ट जिसमें आपके तकरीबन इनकी संख्या 10 रहेगी। तो आपको फुल टेस्ट भी मिलेगा, आपको हाफ सिलेबस का टेस्ट भी मिलेगा और आपको मिक्स टेस्ट भी मिलेंगे 3 4 5 टॉपिकों को मिला के। पूरा शेड्यूल आपके पास रहेगा, आप ऐप में जाके विजिट कर लेना। एक रहेगा आपको फुल लेंथ टेस्ट, ये हमने खास तौर पे एक नया और इसमें ऐड किया है। फुल लेंथ टेस्ट में आपको करीबन 8 टेस्ट तो मिलेंगे न्यू जो हमने तैयार करवाए हैं, ठीक है, 125 क्वेश्चन जिसमें होगा, और 5 आपको मिलेंगे PYQs, मतलब हम बताते हैं 3 तो देंगे हम आपको UP PGT के पेपर फुल लेंथ में, मतलब फुल लेंथ 8 तो अलग है, ये तो एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं जिससे आप ऑथेंटिक तैयारी कर सके। मतलब आपको पता चल जाए कि 2021 वाले पेपर मेरे कितने हैं। 3 UP PGT के जो पेपर है उसमें 2021 का पेपर देंगे, 2016 का देंगे, और इसके बाद जो भी 2011 या 10 का जो पेपर होगा वो अपन देंगे। और 2 पेपर जो है वो हम देंगे, एक KBS का PGT जो 2022 में हुआ है वो पेपर, और एक NBS PGT का, जिससे आप एक आइडिया कर सके कि KBS NBS का भी जो पेपर है वो आप दे सकें, तैयारी का आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके 15 टेस्ट पेपर लगभग 12 से 15 इसमें, 10 इसमें और 8 और 5 13 पेपर इसमें, ठीक है, ये रहेगा। ऐसे लोग जो नोट्स चाहते हैं कि सर मुझे टेस्ट तो चाहिए नोट्स भी चाहिए, तो उनके लिए PGT की बुक्स हैं। कौन सी हैं? PGT की बुक्स हम नोट्स के अकॉर्डिंग लेके आए हैं, मतलब हमने जो लेक्चर्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग बुक्स तैयार हुई है। और ये 3 बुक्स हैं आपके UP PGT का जो कंटेंट है वो 3 बुक्स में है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे तो वो आपको और ऐड करवाएंगे। ये आपके होम एड्रेस पे आ जाएगी, आप एड्रेस लिख देना। पहुंचने में देखो दूरी के हिसाब से टाइम भी लगता है, तो आप थोड़ा पेशेंस भी रखेंगे, 7 से 10 दिन तो लगते ही हैं। हमारी कोशिश तो रहती है कि हम सेम डे निकालें। तो आप ये मंगवा सकते हैं, आपको नोट्स लेके मिल जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि UP PGT का जो सिलेबस है आप देखेंगे थोड़ा सा फैला हुआ है, सिस्टमेटिक वे में उसको अरेंज नहीं किया है। तो यदि बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड चले ना, तो तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा नए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक लिंक होती है टॉपिक्स में। जब तक आप काइनेमेटिक्स को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप मतलब गतिकी को आप नहीं पढ़ेंगे, वेलोसिटी स्पीड को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ सकते। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में यदि आप फोर्स नहीं पढ़ेंगे तो आप वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़ सकते। तो इस तरीके से लिंक होता है, लेकिन UP PGT के सिलेबस में वो लिंक जो है वो थोड़ी सी तोड़ दी है, वो लिंक थोड़ी बन नहीं पाई है। तो आप खास तौर पे ध्यान रखना, एक सिस्टम से सिलेबस को पढ़ना, ठीक है। 11th 12th का जो सिलेबस होता है उसको फॉलो कर सकते हो चाहो तो, और ग्रेजुएशन की टॉपिक अलग से कर सकते हो। सिलेबस, लेक्चर्स और बुक्स टेस्ट, मतलब आपको हमारे यहाँ से 100 वीडियोज़ में पूरा सिलेबस आपको करके दिया जा रहा है। एक लेक्चर 2.5 घंटे के आसपास का है, आप देख सकते हैं उसको जाके। और इस पूरे जो लेक्चर्स हैं इनके नोट्स आपको बुक फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो आपको एक भी शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो इसकी स्पीड को डबल कर लो, 2 लेक्चर देखो, जो कंटेंट है वो समझ लो। तो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, बुक्स भी आपको मिलेंगी, और साथ साथ इसी में आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो जैसे चैप्टर पूरा होगा आप उसके टेस्ट को दे लीजिए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं 3 तरीके का हमने कोर्सेज आपको बता दिए, जिसमें केवल टेस्ट सीरीज। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास नोट्स अवेलेबल हैं वो टेस्ट सीरीज देंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नोट्स चाहिए, वो कहता है कि सर मैं वीडियो लेक्चर देखने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं केवल नोट्स पढ़ना चाहता हूँ फटाफट, तो वो नोट्स पढ़ सकता है, चाहे तो उसके संग टेस्ट सीरीज भी ले सकता है। और जो चाहता है कि मुझे सर लेक्चर भी चाहिए, कंटेंट, और मैं डबल की स्पीड में फटाफट देख लूँगा, महीने भर में सिलेबस पूरा कर लूँगा और बाकी के महीने भर में रिवीजन वगैरह कर लूँगा, तो ऐसा कर सकता है। तो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता देते हैं। यदि कोई केवल टेस्ट सीरीज़ वाले सेगमेंट पे जाना चाहता है, ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ में हमने आपको जैसा कि बताया क्या दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज़ में आपको यूनिट टेस्ट हैं जिनमें क्वेश्चन की संख्या 80 से लेके क्या है 125 या 150 तक भी है। तो ऐसे टेस्टों की संख्या आपको 12 से 15 है, ठीक है। 12 टेस्ट तैयार हैं, 13, 14, 15 एक मिक्स या बड़ा टेस्ट बनाया जा रहा है, तो उसके आधार पे एक है आपको मिक्स टेस्ट। तो मिक्स टेस्ट जो है वो आपको संख्या मिलेगी 10, जिसमें टॉपिक्स को मिक्स करके, और 2 आखिरी के जो होंगे वो हाफ सिलेबस और फुल सिलेबस के होंगे। नेक्स्ट जो है मिक्स टेस्ट में वही 80 के आसपास क्वेश्चन रहने चाहिए। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो रहेंगे फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ जो टेस्ट है उनकी संख्या है तो 13, लेकिन 8 आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट है, और आपको चेक करने के लिए 5 जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। मतलब ये है कि 8 फुल लेंथ तो आपको 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 5 आपको, 3 तो UP PGT, एक बार रिवाइज करवा रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, 1 KBS और 1 NBS, ठीक है, ये आपको मिलेगा।
इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल हैं, बोथ लैंग्वेज में हैं। एक तरफ हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश है, ठीक है। तो लैंग्वेज को लेके कोई इशू नहीं आएगा। सबके सोल्यूशन है, ईच क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए हैं, डिटेल सोल्यूशन है, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसकी जो प्राइस है टेस्ट सीरीज की, उसकी प्राइस है 2499, लेकिन आने वाले 3 दिन में मतलब 20 अगस्त तक यदि आप इसको लेते हैं तो ये आपको हो जाएगी 199 में, ठीक है। आप इसको जन्माष्टमी का ऑफर समझें, 15 अगस्त का समझें, आप जैसा ठीक समझें। दूसरा सेगमेंट है बुक्स का। जो बुक्स हैं यूपी पीजीटी की हम दिखा देते हैं। ये पीजीटी की बुक्स हैं। ये बुक नंबर 1 है जिस पे लिखा है पीजीटी बुक्स 1, ठीक है। ये आपको पूरा कंटेंट इसमें एक साथ मिलेगा लिखा हुआ, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, लेक्चर के एज इट इज़ है। इतने इजी लैंग्वेज में है, जैसा कि स्टूडेंट से रिव्यू आया है। आप चाहो तो डेमो देख लेना, बुक का डेमो आपको मिल जाएगा। तो जब आप इसका रिव्यू देखोगे और जब बुक को आप देखोगे खुद आप अंदर जाके, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं चाहूँ तो खुद भी पढ़ सकता हूँ। आपको ऐसा लगे कि बुक मंगाने के बाद कि सब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसको, तो आप लेक्चर वाले सेगमेंट में स्विच कर सकते हो। तो आपको जो डिफरेंस मनी है ना, जो अंतर है पैसे का, वो पे करके आप उसमें भी जा सकते हो। तो जिसको केवल बुक्स चाहिए, ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया 7 से 10 दिन लगते हैं पहुँचने में। तो जितना जल्दी ऑर्डर करते हैं उतना जल्दी वो ऑर्डर पे लग जाता है, यदि कोई त्यौहार वगैरह नहीं आ रहा बीच में। तो बुक्स जो हैं आपको 3 बुक्स मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 3 बुक्स आपको दी जाएंगी। और ये जो 3 बुक्स हैं इसमें एक जो बुक है, चलो एक क्या, तीनों जो बुक्स हैं वो 1999 की हैं, लेकिन 20 अगस्त तक जो एडमिशन लेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा 500 रुपये का, तो 1499 ये आपको उसका कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको लेक्चर्स भी चाहिए सारे, जिसमें आपको बुक्स भी चाहिए, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको मिला के दी जाएंगी। आप जैसा कि देख रहे होंगे 2000, 4000 और ये, तो ये जो पूरा अमाउंट है वो 6000 का है, लेकिन 20 अगस्त तक जो इसको लेगा उसको केवल और केवल 499 में मिलेगा, ठीक है। पूरा कोर्स कब तक रहेगा? इसकी वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक रहेगी, जब भी आपका एग्ज़ाम हो। वैसे तो अक्टूबर में है, लेकिन आगे शिफ्ट होता है तो भी ये कोर्स आपके पास रहेगा। बुक्स जो है उसका डेमो आप देख लेना एक बार। 3 बुक्स मिलेंगी, हम आपको बता देते हैं। ये 3 बुक्स हैं। ये पीजीटी फिजिक्स बुक्स 1 है, ये पीजीटी फिजिक्स बुक 2 है, और ये पीजीटी फिजिक्स बुक 3 है, ठीक है। इसमें आपको नोट्स वाला कंटेंट मिलेगा और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने अंदर करवाए हुए हैं। देखो इस तरीके से दिख रहे हैं ना, ये न्यूमेरिकल्स हैं। मतलब हर एक टॉपिक को समझाने के लिए जितने न्यूमेरिकल्स की रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से हमको न्यूमेरिकली अप्रोच लेनी चाहिए, वो हमने इसमें समझा रखे हैं। हमारी बात को वही सुने जिसका घर पे नोट्स तैयार नहीं है, जो हमारे यहाँ से पढ़ना चाहता है। जिसने पहले तैयारी करके रखी है वो इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि खुद पढ़ोगे तो पार पड़ेगी, है ना। खुद का कंटेंट पढ़ लोगे तो इस समय वो ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमको बेचना ही है और आपको लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन होना चाहिए कैसे भी हो जाए। यदि आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आपने यदि उनको पहले पढ़ा हुआ है, तो आप नए वाले हमारे वाले नोट्स में नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि सर मेरे पास नहीं है, मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो आपके लिए एक फैसिलिटी है। हालांकि ये जो बुक्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ये यूपी पीजीटी के लिए। यूपी पीजीटी तो बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बाकी का जो आने वाली एनबीएस केबीएस में भी ये बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि पीजीटी में कंटेंट तो वही है। यूपी पीजीटी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, बाकी का एनबीएस केबीएस ईएमआरएस में वो एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, बाकी का पूरा सिलेबस मैच करता है। तो ये बुक्स आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी बाकी के एग्जाम पेपर में भी। तो आप इनको चाहो तो, इसमें क्या कि कंटेंट के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने अंदर ही सॉल्व करवा रखे हैं। देखो दोनों लैंग्वेज में लिख रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश में, और उसको डायग्राम बना के अच्छे से सॉल्व करवा रखा है। तो फ़ायदा ये होता है कि लेक्चर देखने में तकलीफ नहीं आती, लेक्चर जैसा है वैसा ही बुक है, ठीक है। तो आपने हमको सुना, समझा, थैंक यू सो मच। इसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये अपॉर्चुनिटी आपको केवल 20 अगस्त तक है। 20 अगस्त के बाद आपका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, एक्चुअल प्राइस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, समझने के लिए।